Hello, good evening students. Today we are going to start our next lecture on algebraic expressions and identities from class 8th exercise 8.2 question number 5. So let's start with the question. Algebraic expression and identities जो class 8th का chapter है उसकी exercise 8.2 के question number 5th को हम अब solve करते हैं. Question है obtain the product of. हमें product बताना है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई, दूसरी एंटिटी है वाई जेड, तीसरी जेड एक्स. अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड एक्स. तो अब हमने इसमें क्या देखा, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स लिखा जा सकता है. अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे सब पे पावर 1 है तो ये एक x हो गया, ये एक x हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर. ये y है, ये y है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो अगर बेस सेम है और y को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे. जैसे y रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई y रेज़ टू पावर 1 है तो बेस सेम है वेरिएबल का, तो y 1 प्लस 1. जब हम y को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है. तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर जेड में भी यही है, जेड का पावर 1 जेड का पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जेड 1 प्लस 1 हो जाएगा जेड स्क्वायर. ठीक, जेड स्क्वायर. सेम वे में हम एक्स का भी देख सकते हैं, एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 1 है तो हमारे पास क्या आ गया एक्स 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 2. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेकेंड माइनस ए स्क्वायर, थर्ड है ए क्यूब. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो एंटिटीज प्लस में एक एंटिटी माइनस में है तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, a को हम माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए, यहाँ पे पावर 1 है क्योंकि a और a सेम वेरिएबल है तो इनकी पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगे. हमारे पास आ जाएंगे 1 प्लस 2 इज 3. फिर हम इसको a रेज़ टू पावर 3 से करेंगे. अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये माइनस है ये प्लस है तो हमारा आंसर किस में आएगा. हमने अभी नोट डाउन किया था कि अगर प्लस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर प्लस में आता है, माइनस को हम माइनस से करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आता है, माइनस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, और अगर हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर माइनस में आएगा. तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना है. अब हमने इसमें क्या देखा, ये ए है ये भी ए है लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा. ठीक, अब a की पावर यहाँ पे क्या है a रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a रेज़ टू पावर 3. तो हम क्या देख रहे हैं सेम बेस है तो हम क्या करेंगे a की पावर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 6, लेकिन ये माइनस का होगा. ठीक है, तो हमें इसको दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि हम a को स्प्रेड करके सॉल्व कर लें, है ना. तो हम उन्हें स्प्रेड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, a इंटू ए करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस ए रेज़ टू पावर 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. 2 है नंबर, फिर है 4y, नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म है 8y स्क्वायर, फोर्थ टर्म है 16y क्यूब. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, पहले इन दो टर्म को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर इन दो टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 2 इंटू 2 4 इंटू वाई, तो हमारे पास आ जाएगा 8y. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं 8 इंटू 16 तो 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, तो हमारे पास आ गया 128. y का यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर y की 3 है तो हमारे पास y की पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस 3.
हमारे पास आ गया 128 y की पावर 5। सिंपल। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो y 8 इंटू 128 मल्टीप्लाई बाई y इंटू वाई रेज्ड पर 5। तो ये y रेज्ड पर 1 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 हो गए 22, 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 1 जा 8 9 10। हमारा आंसर हो गया 1024। y रेज्ड पर 1 प्लस 5, तो हमारे पास आ जाएगा 1024 y रेज्ड पर 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें मोनोमियल्स है a, 2b, 3c एंड 6abc। हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। अब हम पहले दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में हम साथ में इन दो को हमने सपोज मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हम इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2, लेट मी सॉल्व इट, 1 इंटू a इंटू 2 इंटू b मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू c इंटू 6 इंटू a इंटू b इंटू c। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू a इंटू b। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 6, 3 इंटू 6 इंटू c इंटू a इंटू b इंटू c। हमारे पास क्या है, 2 1 ज़ा 2, a का पावर 1 है, b का पावर भी 1 है, तो ये हो जाएंगे a b। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 6 ज़ा 18, c का पावर c 2 है, a 1 है, b 1 है, तो हमारे पास क्या जाएगा, a 1 हो गया, b हो गया, c का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये वापस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, 2 इंटू a इंटू b इंटू 18 इंटू a इंटू b इंटू c स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 18 इंटू a इंटू b इंटू a इंटू b इंटू c स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या है, 2 8 जा 60, 1 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, हमारे पास आ गया 36, a और a, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, b इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो हो जाएगा b स्क्वायर, और c का पावर 2 है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, एक मोनोमियल m है, एक माइनस mn है और एक mnp है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस mn मल्टीप्लाई बाई mnp। अब हम इसमें सिंपल सा देखें, इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू माइनस m इंटू n इंटू m इंटू n इंटू p। अब हमने क्या देखा, अगर हम इन दो m को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस m, और इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 प्लस 1, और इस n की और आगे की हम फिर वापस मल्टीप्लाई करें, n इंटू m इंटू n इंटू p। अब हमने क्या देखा, इसमें हमारे पास आ गया माइनस m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई n इंटू n मल्टीप्लाइड बाई p। तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस m स्क्वायर, और यहाँ पे n की पावर 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस m, 2 प्लस 1 इज 3, n की पावर ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा n का स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा p। सो वी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जिन फ्रेंड्स को मैथ समझने में कठिनाई होती है आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।